नौकरी का मोटा वेतन और काम न करने का उससे भी मोटा कमीशन। क्या रेलवे अस्पताल बना कमीशन फैक्ट्री? अगर कोई आपसे कहे कि सरकारी नौकरी में आज दो तरह की कमाई हो रही है, एक काम करने के नाम पर दिखावा करने की मोटी सैलरी, दूसरी काम न करने के नाम पर उससे भी मोटा कमीशन, तो शायद आप चौंक जाएं। लेकिन संभवतः यही मॉडल इस वक्त भारतीय रेलवे के एक अस्पताल में खुलेआम चल रहा है। मामला है भोपाल रेल मंडल के निशातपुरा स्थित रेलवे अस्पताल का, जहां इलाज से ज्यादा इलाज न होने का कारोबार फल फूल रहा है। और इस पूरे खेल की कीमत चुका रहे हैं रेल कर्मचारी, उनके परिवार और भविष्य में रेल दुर्घटनाओं के शिकार यात्री। सिर्फ 1 लाख रुपए और बंद कर दिया गया पूरा इलाज। सूत्रों के अनुसार रेलवे अस्पताल में दो बेहद जरूरी मशीनें पिछले कई महीनों से खराब पड़ी हैं। पहली मशीन ऑटोक्लेव, यह कोई मामूली मशीन नहीं है, यह अस्पताल का दिल होती है। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले औजार, पट्टियां और सर्जिकल टूल्स आदि इसी मशीन में तेज तापमान पर कीटाणु मुक्त किए जाते हैं। बिना ऑटोक्लेव के ऑपरेशन नहीं हो सकते, सर्जरी नहीं हो सकती, सुरक्षित इलाज संभव नहीं है। सूत्र बताते हैं इस मशीन की रॉड खराब है, जिसका मरम्मत खर्च लगभग 60 से 70 हजार रुपए होगा। दूसरी मशीन है एक्सरे, इसको शायद सीआरएम भी कहते हैं। यह भी महीनों से बंद है, कारण एक छोटी सी चिप जिसकी कीमत लगभग 20 हजार रुपए बताई जा रही है। यानी दोनों मशीनों को सुधारने का कुल खर्च होगा लगभग 1 लाख रुपए से भी कम। लेकिन यह 1 लाख रुपए जानबूझकर खर्च नहीं किए जा रहे हैं शायद। क्यों? क्योंकि इलाज होगा तो कमीशन बंद हो जाएगा। अब असली खेल समझिए। ऑटोक्लेव खराब यानी ऑपरेशन बंद, एक्सरे खराब, जांच बंद। नतीजा क्या? रेलवे अस्पताल में इलाज संभव नहीं, तो फिर मरीज कहां जाएंगे? निजी अस्पताल में। बिल्कुल सही। सूत्र बताते हैं कि रेलवे अस्पताल से मरीजों को ऑपरेशन और अन्य गंभीर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है कमीशन का खेल। रेलवे के सूत्रों का दावा है कि निजी अस्पताल रेलवे को भारी भरकम बिल भेजते हैं। उन बिलों के भुगतान के बदले संबंधित अधिकारियों तक मोटा कमीशन पहुंचता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। गणित बिल्कुल साफ है। ज्यादा रेफरल यानी ज्यादा बिल यानी ज्यादा भुगतान, और ज्यादा भुगतान तो ज्यादा कमीशन। और अगर मशीन ठीक हो गई तो इलाज अस्पताल में ही हो करना पड़ेगा। यह पूरा कमीशन सिस्टम बैठ जाएगा। इसलिए 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए खर्च नहीं किए जा रहे मशीनों को सुधरवाने के लिए। वेतन इलाज का, कमाई इलाज ना करने की। यहां तैनात डॉक्टरों को वेतन किस बात का मिल रहा है? मरीज देखने का, ऑपरेशन करने का, इलाज देने का। लेकिन हकीकत यह है कि यहां ऑपरेशन बंद है, मशीनें बंद हैं, इलाज बंद है, फिर भी मोटा वेतन चालू है। और ऊपर से निजी अस्पतालों से मिलने वाला कथित कमीशन, सूत्रों का दावा है। यानी नौकरी का वेतन भी और काम न करने का कमीशन भी। यह सिर्फ अस्पताल का मामला नहीं, यह जानलेवा लापरवाही है। और रुकिए, मामला यहीं खत्म नहीं होता। जिस ऑटोक्लेव मशीन की खराबी के कारण रेलवे अस्पताल में इलाज लगभग बंद है, उसी मशीन से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन यानी एआरटी में रखे मेडिकल उपकरण, ड्रम और पट्टियां भी स्टरलाइज की जाती हैं। अब सवाल सीधा है, अगर यह मशीन खराब है तो एआरटी के उपकरण कैसे स्टरलाइज यानी कीटाणु मुक्त हो रहे हैं? जवाब तो साफ है, शायद नहीं हो रहे हैं। यानी अगर कहीं रेल दुर्घटना होती है तो मौके पर पहुंचने वाली मेडिकल टीम के पास होंगे संक्रमित पट्टे,
और गंदे उपकरण, टीका कीटाणु लगे औजार, मतलब दुर्घटना के शिकार लोगों को मिलेगा इलाज के साथ संक्रमण का खतरा। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यह यात्रियों की जान से सीधा खिलवाड़ है। जब इस पूरे मामले पर रेलवे अस्पताल के सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर डोगरा से बात की गई तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। वे यह तर्क नहीं दे पाए कि ऑटोक्लेव मशीन चालू है या नहीं, एक्सरे मशीन की यानी सीआरएम की वर्तमान स्थिति क्या है। सीधा सा जवाब दिया कि वे मीडिया से बात नहीं कर सकते, पीआरओ से बात कीजिए। कमाल है साहब, अस्पताल का सबसे जिम्मेदार डॉक्टर यह नहीं बता पा रहा है कि अस्पताल में ऑपरेशन संभव है या नहीं, इसके लिए पीआरओ के पास क्यों भेज रहा है। शायद यह अज्ञानता नहीं है, यह जवाबदेही से बचने की रणनीति जरूर हो सकती है। सवाल सिर्फ 1 लाख रुपए का नहीं है, सवाल यह है रेलवे हर महीने करोड़ों रुपए निजी अस्पतालों को क्यों दे रहा है। मशीनें जानबूझकर ठीक क्यों नहीं कराई जा रही हैं। क्या कमीशन के कारण, और यह किस किस तक पहुंच रहा है, और क्या डीआरएम कार्यालय में बैठे जिम्मेदार अधिकारी इस खेल की जानकारी ले रहे हैं या नहीं, या फिर यह सब कुछ जानते हुए भी आंख मूंद ली गई है, क्योंकि अब यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह एक संगठित मॉडल बन चुका है। इलाज बंद रखो, रेफरल बढ़ाओ, कमीशन कमाओ, और इस मॉडल में सबसे सस्ता मोहरा बन गए हैं रेलवे कर्मचारी, उनके रिश्तेदार और आम यात्री।